तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक। अल्लाह, यानी कि सैयद आला हज़रत इसमें इस बात का भी इजहार फरमा रहे हैं कि भाई तमाम मोहब्बतों का जो मरकज़ है वो हुजूर की ज़ात पाक है। भाई देखे ना, कुछ अहबाब हैं कि जो कहते हैं कि भाई हम सहाबा वाले, मैं नौकर सहाबा था, तो वो सहाबा के अय्याम भी मनाते हैं, मगर सहाबा जिनको देखकर सहाबा बने उनके यौम पर वो नजर ही नहीं आते। तो हम उनको कहते हैं कि भाई चमक तो हुजूर से पाते हैं सब पाने वाले, सबको चमक तो हुजूर से मिली है? जब तारों को मान रहे हो तो चांद को क्यों नहीं मान रहे? चांद, तारों को चांदनी तो चांद से मिली है, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ हैं जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरते हैं, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, पर वो सहाबा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, पर वो अहले बैत की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हजरत मौला अली शेर खुदा को वो कहते हैं कि तमाम अंबिया से अफजल है। नहीं, ये अकीदा नहीं अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अंबिया अफजल है, और तमाम अंबिया में इमामुल अंबिया हमारे आका अफजल है। और फिर साहबा कराम में जो सबसे अफजल है वो कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर। उनके बाद जो सबसे अफजल है वो कौन है? सैयदना उमर फारूक। उनके बाद जो सबसे अफजल है वो कौन है? सैयदना उस्मान गनी। और उनके बाद जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल है वो कौन है? मौला अली। तो हम तो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर फारूक दा दूजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान दा तीजा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर हैदर दा चौथा नंबर। अल्लाह अकबर। कमो बेश 1,24,000 सहाबा कराम, और सोचे कि उनमें ये 4 सबसे अफजल। और तो मैं पूछता हूं कि ये शान कम है कि तुम्हें इससे तजावुज करना पड़ जाता है? तो ये अहले सुन्नत वाले जो तजावुज नहीं करते ना, जो एक लाइन पर रहते हैं, जैसी मोहब्बत का बताया गया है उसी अंदाज से मोहब्बत करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जिससे भी प्यार करते हैं वो मुस्तफा करीम की वजह से करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है। बच्चों, नजम क्या होता है? वो अपने नजम भाई, वो नहीं, नजम का मतलब तारे। नजम का मतलब तारे, सितारे, यानी कि जो चांद आसमान पे चमक रहे होते हैं। देखे आप लोगों ने? कब होते हैं? दिन में, रात में होते हैं। कभी कभी दिन में भी तारे ये उलमा कराम दिखा देते हैं लोगों को, हैं? वो कहते हैं ना, ऐसे दलाइल दिए कि दिन में तारे उनको नजर आ गए हैं, हिला के रख दिया। हाँ, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये तो एक कमाल वाली बात है। तो बच्चों, तारे, नजम का मतलब तारे, नाव का मतलब कश्ती, नाव का मतलब कश्ती, और इतरत का मतलब आल, औलाद। इतरत का मतलब आल यानी औलाद। सही है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है यानी तारे हैं, और नाव है, कश्ती है, इतरत रसूलुल्लाह की, औलाद रसूल पाक। औलाद रसूल पाक की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाओ, और साहबा कराम की मोहब्बत इन तारों से रहनुमाई ले लो, इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंच जाओगे। कुछ हैं जो तारों से रहनुमाई लेते हैं पर अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कश्ती में नहीं बैठते, उनको भी मंजिल नहीं मिलती। कुछ हैं जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कश्ती में तो बैठ जाते हैं पर वो तारों को नहीं मानते, तो उनको भी मंजिल नहीं मिलती। पर अहले सुन्नत वाले मंजिल तक पहुंच रहे हैं। वजह क्या है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। औलाद रसूल पाक की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गए और सहाबे कराम की मोहब्बत से रहनुमाई ले ली, यानी इन तारों से रहनुमाई ले ली जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इह्तदैतुम, इनसे रहनुमाई ले ली। अहले सुन्नत वाले मंजिल पार हो गए, अहले सुन्नत वालों ने मंजिल पा ली, पार लग गया बेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, अहले सुन्नत वालों अपने आप पर नाज करो। अब आप कहेंगे कि यार कैसे पता लगे अहले सुन्नत वाले हैं, कैसे पता लगे? तो भाई इस दौर में जो सैयदी आला हजरत का नाम जज्बे से लेता है ना, आला हजरत के फिक्र की, आला हजरत की तालीमात की बात करता है ना, वो पक्का अहले सुन्नत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आला हजरत वाले, बोलो सुभान अल्लाह। कोई पूछेगा फिर आला हजरत कौन? मैंने कहा वो भी अहले सुन्नत वाले हैं। आला हजरत ने अहले सुन्नत के मनहज को इतना समझा कि हमें समझा दिया, तो आला हजरत की वजह से हम भी अहले सुन्नत वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये अहले सुन्नत कोई नया फिरका नहीं, यही साहबे कराम की तालीमात जो हुजूर से साहबे कराम को मिली और हम तक पहुंची, यही अहले सुन्नत है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी पर रखे, अहले सुन्नत अहले जन्नत इंशाअल्लाह। तो मैं कहा था, चमक तुझसे सब पाने वाले, तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, आका तुम ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, और तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले। पूरा मजमा बोलेगा, चमक तुझसे फाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे फाते है सब पाने वाले। अब जब चमक पाते ही हुजूर से हैं सारे, तो आला हज़रत फिर आगे दुआ कर रहे हैं, हम भी करते हैं मिलकर। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में आका का मुनकिर जलेगा, और जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा, सुन्नी क्या कहेगा? लगेगा योगे उनका चरा चारा गेगा, लगेगा योगी उनका चर्चा जगेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद, अता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, उच्च में ऊंचा नबी का जलवा, अज़मत वाला नबी का जलवा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। मुझे लगता है सैयदी आला हजरत ने ये जो शेर कहा, अब जो एहसन भाई पढ़ेंगे, मुझे लगता है आला हजरत ने बड़े जज्बाती होकर कहा होगा, और उस वक्त कहा होगा कि जिस वक्त आला हजरत के दौर में कुछ लोग ये बहस कर रहे थे कि हुजूर हयात हैं या नहीं है। यार क्या बहस कर रहे हो, हुजूर हयात हैं या नहीं है, ये बहस कर रहे हो? कुरान तो कहता है कि शहीद भी जिंदा है, और भाई जब शहीद के जिंदा होने की गवाही कुरान दे रहा है, तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? भाई सुभान अल्लाह, आपने बहुत धीमे अंदाज में बोला है। हाँ, क्योंकि मैंने ये जुमला क्यों कहा कि आला हजरत ने बड़े जज्बाती होकर कहा होगा। हतमी अंदाज तो यकीनन है ये, पर मुझे लगता है जज्बाती होकर भी कहा होगा, क्योंकि एक ही मिसरे में दो मरतबा आला हजरत कसम उठा रहे हैं। वल्लाह का मतलब होता है खुदा की कसम। वल्लाह का मतलब क्या होता है?
खुदा की कसम। अब आला हजरत एक ही लाइन में 2 मरतबा कसम उठाकर क्या कह रहे हैं हसन भाई? तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। कह दो सुभान अल्लाह। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे चजराने वाले,